हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीनियस फैक्ट चैनल में। आज हम भारत की हिंदू परंपराओं के पीछे छिपे वैज्ञानिक कारण जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करना। वैज्ञानिक रूप से दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करने से आपकी उंगलियों के टिप्स आपस में जुड़ जाते हैं, जो आपके कानों, आँखों और दिमाग के प्रेशर पॉइंट होते हैं। जब आप दोनों हाथों से जोड़कर नमस्कार करते हैं तो आपके प्रेशर पॉइंट सक्रिय हो जाते हैं, जिससे आप किसी व्यक्ति को लंबे समय तक याद रखते हैं। नदी में सिक्कों को फेंकना। साधारण तौर पर सिक्कों को नदी में फेंकना किस्मत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक वजह है। प्राचीन भारत में सिक्के कॉपर के होते थे और नदी के पानी को ही पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब कॉपर के सिक्कों को नदी में फेंका जाता था, तब इन सिक्कों से नदी के पानी में तांबा मिल जाता था। फिर यह पानी लोगों द्वारा पिया जाता था, जिससे उनके शरीर में तांबे का संतुलन बना रहता था। माथे पर तिलक लगाना। प्राचीन भारत से ही माथे के दोनों भौहों के बीच वाली जगह को तंत्रिका बिंदु के रूप में माना जाता रहा है। इस जगह पर लगाए जाने वाला तिलक शरीर की ऊर्जा को खराब होने से रोकता है और यह कुमकुम शरीर को एकाग्र रखने में भी सहायता करता है। हिंदू मंदिरों में घंटी होने की वजह। इस परंपरा के पीछे भी एक वैज्ञानिक वजह है। जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश होने से पहले घंटी बजाते हैं, तब घंटी एक तेज और टिकाऊ ध्वनि पैदा करती है। जब घंटी की गूंज 7 सेकंड तक रहती है, जो हमारे शरीर के 7 हीलिंग केंद्रों को सक्रिय कर देती है, जिससे हमारे मस्तिष्क में सभी तरह के नकारात्मक ख्याल खत्म हो जाते हैं। मसालेदार भोजन खाने के बाद मीठा खाने की परंपरा। इस प्राचीन प्रथा के पीछे भी एक वैज्ञानिक वजह है। मसालेदार भोजन पाचक रस और एसिड को सक्रिय करने का काम करता है, जिससे शरीर में भोजन को पचाने की प्रक्रिया अच्छी तरह से चलती है और उसके बाद मीठा खाने से बनने वाले कार्बोहाइड्रेट पचे हुए भोजन को नीचे खींच लेते हैं। जमीन पर बैठकर खाने की परंपरा। जमीन पर बैठकर भोजन करने की परंपरा के पीछे भी एक वैज्ञानिक वजह है। जब आप जमीन पर बैठते हैं, तब आपका शरीर शांत हो जाता है और जब आप में भोजन को पचाने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है, जिससे स्वतः मस्तिष्क को संकेत जाता है कि शरीर भोजन को पचाने के लिए तैयार है। उत्तर की तरफ सिर रख के ना सोना। हिंदू धर्म में उत्तर की तरफ सिर करके सोने को अशुभ माना जाता है, लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक वजह भी है। पृथ्वी की तरह हमारे शरीर में भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। जब हम उत्तर की तरफ सिर रखकर सोते हैं, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र विषम हो जाता है, जिससे हमारे शरीर को रक्तदाब, सर दर्द, संज्ञात्मक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सूर्य नमस्कार। हिंदुओं में सूर्य नमस्कार की परंपरा बहुत प्राचीन समय से है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो सूर्य नमस्कार करना हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है और ऐसा करने से हमारे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा आती है, जो हमको पूरे दिन शांत बनाए रखने में मददगार होती है। पुरुष का सिर में चोटी रखना। सुश्रुत ऋषि, जिनको आयुर्वेद में अग्रणी सर्जन भी कहा जाता था, उनका मानना था कि सर में सभी नसों का गठजोड़ होता है, जिसको अधिपति मर्मा भी कहा जाता है, और यह बनाई गई चोटी इस जगह की रक्षा करती है और शरीर में एकाग्रता पैदा करती है। उपवास रखना। व्रत रखने का वर्णन आयुर्वेद में भी है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में पृथ्वी की तरह 80% पानी है और बाकी का हिस्सा पृथ्वी की तरह ठोस है। व्रत रखने से शरीर में विवेक को बनाए रखने की क्षमता आती है, जिससे शरीर में एसिड वाली सामग्री में कमी आती है। चरण स्पर्श करना। आमतौर पर कोई व्यक्ति अपना सम्मान देने के लिए अपने से बड़े या पवित्र इंसान के चरण स्पर्श करता है। हमारे शरीर की नसें हमारे मस्तिष्क से शुरू होकर हमारे पैरों पर ख़त्म हो जाती है। जब हम अपने हाथ से किसी व्यक्ति के पैरों को स्पर्श करते हैं, तब आपकी और उस व्यक्ति की ऊर्जा शक्ति आपस में जुड़ जाती है। इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा भी आपके शरीर में आ जाती है। पीपल के पेड़ की पूजा करना। लेकिन सभी पेड़ों में पीपल का पेड़ ही ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ता है।
इसी वजह से पेड़ को बचाने के कारण हिंदू धर्म पेड़ को भगवान से जोड़ते हैं। तुलसी के पौधों को पूजना। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को माँ की तरह पूजा जाता है और इसके पीछे एक बड़ी वैज्ञानिक वजह भी है। तुलसी कई बीमारियों का समाधान होने के साथ साथ यह चाय बनाने में भी इस्तेमाल की जाती है और घर में तुलसी का पौधा रखने से घर में मच्छर और कीड़े नहीं आते। मंदिर जाना। मंदिर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। मंदिर तब मंदिर बनता है जब वहाँ मूर्ति की स्थापना होती है। मूर्ति के सामने वहाँ तांबे की प्लेटें भी रखी होती है जिस पर कई मंत्र लिखे होते हैं। असल में यह मंत्र सकारात्मक ऊर्जा नहीं प्रदान करते। वहाँ रखी तांबे की प्लेटें धरती से निकलने वाली चुंबकीय तरंगे अपने अंदर सोख लेती है और उन तरंगों को मंदिर के कोने कोने तक फैला देती है। जब हम रोज़ मंदिर जाते हैं तो यह तरंगे हम में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ हिंदू परंपराओं के पीछे के वैज्ञानिक कारण। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।